आप भी पुरानी वोटर लिस्ट के चक्कर में परेशान हो रहे हैं तो रुक जाइए। अभी आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आपको पुरानी वोटर लिस्ट 2002 डाउनलोड करने का तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और उसमें वोटर लिख के जैसे आप सर्च करोगे तो वोटर का ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको पहली सर्विस का चयन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे वोटर लिख के सर्च करते हैं और हमें पहली सर्विस का चयन करना है। वोटर सर्विस पोर्टल का आप चयन करेंगे, जिसमें आपको क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी या तो एपिक संख्या या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक डालना है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं। चलिए हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है उनको फिल कर लेना है, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना कैप्चा है उसको फिल करना होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया है उसी तरीके से हम यहाँ पे कैप्चा भी फिल करेंगे। कैप्चा और मोबाइल नंबर दोनों फिल करने के बाद में हम इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अपने जो पहचान संख्या में और अपना मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP भेज देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे OTP प्राप्त कर लेते हैं। OTP प्राप्त करने के बाद में हमें यहाँ पे OTP को फिल करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे OTP को फिल कर देंगे, OTP फिल करने के बाद में ये पोर्टल आगे खुल जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपने OTP हैं उनको फिल कर लेना है। OTP फिल करने के लिए हमें जो प्राप्त नंबर पर OTP प्राप्त हुए हैं उनको डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब ये पोर्टल आपके डेस्कटॉप पे या मोबाइल में पूरी तरीके से खुल चुका है। आप यदि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसे PC मोड पे कर लेंगे। इसमें आप गौर से देखोगे तो आपको इसमें मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना जो राज्य है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना राज्य है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना राज्य सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने यहाँ पे राज्य का चयन कर लेते हैं, राज्य का चयन करने के बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को चुनना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना राज्य है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम राज्य को सेलेक्ट करेंगे, राज्य को सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चुनना होगा। और जैसे ही यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपनी असेंबली है उसको चयन करना होगा। तो हमें यहाँ पे अपनी असेंबली है उसको चयन कर लेना है। जैसे ही हम अपनी असेंबली सेलेक्ट कर लेते हैं, असेंबली सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना जो पोलिंग बूथ है उसको डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पोलिंग बूथ है उसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम अपना पोलिंग बूथ सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद में व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ की जो पूरी वोटर लिस्ट है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको अपने आप को सर्च कर लेना है। और यदि आप और चाहो किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट निकालना या किसी भी ब्लॉक की वोटर लिस्ट निकालना तो आप यहाँ से सभी निकाल सकते हैं। हमारे केस में हमने इसको हमारे लिए निकाला था, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट निकाली जाती है। आप यदि चाहें तो इसमें चेंज करके एक दूसरी भी वोटर लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। दूसरी वोटर लिस्ट निकालने के लिए आपको जहाँ की वोटर लिस्ट निकालनी है उसका जो स्टेटस है वो आपको देना होगा। जैसे ही आप उसमें फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद में आप देखोगे कि उसकी वोटर लिस्ट निकल के आपके सामने आ चुकी है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी दूसरा ब्लॉक यूज़ करते हैं। ब्लॉक, असेंबली और डिस्ट्रिक्ट और राज्य आप जैसे चयन कर लेंगे। इनको चयन करने के बाद में आपको दूसरी वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमें हमारे केस में दूसरी वोटर लिस्ट किसी दूसरे विलेज की निकालनी है, जिससे हमारा ये कन्फर्मेशन पक्का हो जाएगा कि हमें कहीं की भी वोटर लिस्ट यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक जगह है उसको चयनित कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक जगह का चयन कर लेंगे, चयन करने के बाद में हम फिर से व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम के लिए पेज सर्विस में जाएगा, लोड लेगा, और उसके बाद में आपने दूसरी जगह की जहाँ की वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं वो देखने को मिल जाएगी। आप इसको चाहो तो सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करना चाहो, किसी को निकाल के देना चाहो, तो आप उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल के दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में हमें वोटर लिस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन चालू कर लें। धन्यवाद।